योग दर्शन समाधिपाद सूत्र संख्या 27। तस्य वाचकः प्रणवः। तस्य उस ईश्वर का बोधक शब्द नाम प्रणव ओम है। सूत्रार्थ उस ईश्वर का बोधक नाम ओम है। योगार्थ प्रकाश देखिए, इस सूत्र में प्रणव को ईश्वर का वाचक बतलाया गया है। प्रणव अर्थात ओम ईश्वर वाच्य है और प्रणव उसका वाचक है। वाच्यवाचक जिस नाम से हम बुलाते हैं, नाम को क्या कहेंगे? वाचक। और जिसका नाम ले रहे हैं, जिस व्यक्ति वस्तु का नाम ले रहे हैं, वो जो व्यक्ति है, वस्तु है, वो क्या है? वाच्य। और उसका नाम वो वाचक कहते हैं। जैसे गाय जो शब्द है, गाय जो शब्द हम कह रहे हैं, वो क्या है? वाचक है। गाय जो द्रव्य है वह वाच्य है। तो परमात्मा वाच्य है और उनका नाम जो वाचक है वह ओम है, प्रणव है। प्र उपसर्ग पूर्वक अणुस्तुतो धातु से अप्रत्यय करने पर प्रणव शब्द सिद्ध होता है। प्रकर्षेण नूयते स्तूयते अनेन इति प्रणवः। जिस शब्द के द्वारा उत्कृष्ट रूप से स्तुति की जाती है वह प्रणव कहता है। प्रणव शब्द से यहाँ पर ओम शब्द अभिप्रेत है। अभिप्रेत अर्थात लक्षित है। ओम शब्द को संकेत कर रहा है, अभिप्रेत लक्षित कर रहा है, संकेत कर रहा है। ओम प्रणव अर्थात ओम के नाम से हमको जानना चाहिए। यजुर्वेद 18वां अध्याय 18 25 नंबर जो मंत्र है यजुर्वेद के, भाष्य करते हुए ऋषि दयानंद जी लिखते हैं कि प्रणवैहि ओंकारैहि। प्रणव अर्थात ओंकार। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ प्रणव शब्द के द्वारा ओंकार कहा गया है। अवति इति ओम, अव धातु से ओम शब्द निष्पन्न होता है। इसका अर्थ है रक्षक। तो ओम जो परमात्मा है वो हमारे रक्षक है, रक्षा करते हैं हमारे। ओम का और ईश्वर का पिता पुत्र जैसा संबंध है। यहाँ संबंध प्रभास से अनादि है, स्वरूप से नहीं, क्योंकि शब्द आकाश का गुण है। यहाँ तो देखिए, एक स्वरूप से और एक प्रभास से। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ जो संबंध है प्रभास से अनादि है, स्वरूप से नहीं। तो यहाँ जो ओम और ईश्वर का नाम है ना, केवल यहाँ के लिए, अभी के लिए नहीं है। स्वरूप से जो होता है वो क्या है? नित्य होता है। जैसे आत्मा शुद्ध है और परमात्मा हमारे माता पिता गुरु हैं, हमारे रक्षक है। ये क्या है? केवल इसी जीवन के लिए नहीं, जन्म जन्मांतरों से परमात्मा हमारे रक्षक है, हमारी रक्षा करते हैं। तो परमात्मा नित्य जो संबंध होता है, जो कोई बिछोड़ने वाला नहीं होता, उसको स्वरूप से कहते हैं। उसको स्वभाव भी कह देते हैं। स्वभाव कभी छूटता नहीं है। जैसे अग्नि का स्वभाव है, अग्नि का क्या है? अग्नि जो ताप क्या है? अग्नि का स्वाभाविक गुण है। और जल का क्या है स्वाभाविक गुण? शीतलता। जितना भी जल को हम गर्म कर दे वो फिर शीतल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? स्वाभाविक। और स्वरूप से भी ऐसे ही जो संबंध है पूरा नित्य संबंध है परमात्मा के साथ हमारा। सांख्य दर्शन में तन्मात्राओं से आकाश की उत्पत्ति बताई गई, इसलिए ओम शब्द भी अनित्य है।
ओम शब्द जो ये उच्चारण कर रहे हैं ना, ये क्या है? अनित्य है, नित्य नहीं है। जो शब्द हम उच्चारण कर रहे हैं, शब्द उच्चारण किए हो फिर नष्ट हो जाता है। प्रत्येक सृष्टि के आदि में ईश्वर जीवों को वेदों का ज्ञान देता है। उसी काल में जीवों को यह ज्ञान भी देता है कि ओम शब्द मेरा वाचक है, मुझको ओम नाम से बुलाना। जीवात्माओं को बताता है ईश्वर वेदों के माध्यम से, और मैं उनका वाच्य हूँ। हम दोनों का वाच्य वाचक संबंध है। तो यहाँ पर जो कहा गया ना, ईश्वर के साथ पिता पुत्र जैसा संबंध है हमारा। जैसे छोटे बालक होते हैं, छोटे छोटे जो प्रारंभ में पिताजी पिताजी बुलाते हैं, माताजी बुलाते हैं, तो उस समय पिता को बहुत प्रसन्नता होती है। तो ऐसे ही हम परमात्मा के सामने हर समय छोटे बच्चे ही है। जैसे छोटे बालक हैं, ऐसे ही परमात्मा के सामने हम हैं। हम जब ओम के माध्यम से ईश्वर को स्मरण करते हैं तो परमात्मा को अच्छा लगता है और हमारे ऊपर प्रसन्न होते हुए हमको अच्छी प्रेरणा देते हैं। तो ओम यह परमेश्वर का मुख्य नाम है। परमात्मा का बहुत सारे नाम हैं। आदित्य है, सूर्य है, चंद्र है, शिव है। सत्यात प्रकाश में 100 नाम दिया है, और भी ऐसे बहुत नाम हैं। और उसमें मुख्य नाम क्या है? ओम है। जैसे किसी व्यक्ति है, किसी व्यक्ति का नाम राम है, तो राम व्यक्ति का मुख्य नाम है। और किसी के लिए वो पति भी है, किसी के लिए भाई भी है, किसी के लिए उसके लिए स्वामी भी है, मालिक भी है किसी के। तो सब होते हुए भी उनका मुख्य नाम क्या है? राम है। और बाकी सब गौणिक रूप से भिन्न भिन्न संबंधों के आधार पर, गुणों के आधार पर वह नामित हो जाते हैं। क्योंकि इस शब्द से उसके स्वरूप का विस्तार से वर्णन होता है। कौन से शब्द से? ओम शब्द से। उसका ध्यान करते समय छोटा शब्द होने से ओम का उच्चारण करना सरल है। ईश्वर में विद्यमान गुणों के द्वारा की जाने वाली स्तुति, प्रार्थना आदि सगुण हैं, और अविद्यमान गुणों के द्वारा की जाने वाले निर्गुण हैं। दर्शनकार ने ईश्वर प्राप्ति के इच्छुक योगाभ्यासियों को उसके स्वरूप का वर्णन निर्गुण और सगुण रूप से किया है, जिससे उनको ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने में कठिनाई ना हो। क्योंकि जब साधक सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार से ईश्वर को जान लेता है तो उसके लिए सगुण और निर्गुण स्तुति, प्रार्थना, उपासना सरल हो जाती है। यहाँ यह ध्यान में रखें कि सगुण का अर्थ साकार और निर्गुण का अर्थ निराकार नहीं है। तो यहाँ पर बहुत भ्रांतियां हो जाती है। सगुण उपासना कैसे करें, निर्गुण उपासना कैसे करें। कई बार ऐसे कह देते हैं सगुण साकार और निर्गुण निराकार परमात्मा। ऐसे इसको स्पष्ट रूप से अच्छे से जानना चाहिए। सगुण अर्थात परमात्मा गुणों से युक्त है। ध्यान से सुनिए, सगुण अर्थात गुणों से युक्त, और निर्गुण अर्थात उस गुण से रहित है। परमात्मा को जब कहते हैं कि परमात्मा आप आनंद स्वरूप हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, तो ये क्या है? सगुण उपासना। गुण के सहित परमात्मा को मानकर जब हम उपासना करते हैं तब क्या है? उसको कहेंगे सगुण उपासना। और निर्गुण उपासना है परमात्मा आप निर्विकार हैं, आप विकारों से युक्त नहीं होते हैं, हमें भी विकारों से रहित कीजिए। आप निर्गुण हो गया, ये विकारों से रहित हो गया। और भी इस प्रकार से, जैसे आप निराकार हैं, अब आकार से रहित हैं। हे प्रभु आप आकार से रहित है, आकार गुण से रहित,
निर्गुण होने से, निर्गुण उपासना ऐसा है कि आप आकार गुण से रहित है प्रभु, मैं आपको आकार गुण से रहित ही जानो, साकार में ना जानो। तो ये क्या है? निर्गुण उपासना है। तो परमात्मा जिस जिस गुणों से युक्त हैं, उस गुणों से युक्त जानकर मानकर उस प्रकार उपासना करना सगुण उपासना है। और जिस गुण से रहित है, उस गुण से रहित जानकर मानकर उस प्रकार से उपासना करना निर्गुण उपासना है। तो ओम शब्द से ईश्वर का उपासना करनी चाहिए। कैसी उपासना करनी चाहिए हम आगे चर्चा करते हैं। अगले सूत्र देखते हैं। अवतरणिका 28वां सूत्र के वाच्य वाचक संबंध को जानने वाले जो योगी है, योगी को क्या करना चाहिए? तज्जपस तदर्थ भावनम। शब्दार्थ है तज्जपः, उसका जप, उसका जप, उसका अर्थात उस परमेश्वर का, उसके अर्थ की ओम नाम के नामी ईश्वर की भावना अर्थात उसके रक्षण आदि गुणों का चिंतन करना चाहिए। सूत्रार्थ, उस ईश्वर के वाचक ओम शब्द का जप, पुनः पुनः उच्चारण और ईश्वर के गुणकरण स्वभाव का चिंतन करना चाहिए। तो जप का मतलब क्या है? पुनः पुनः उच्चारण करना और साथ में अर्थ विचार भी करना, गुणकर्म स्वभाव का भी चिंतन करना चाहिए। योगार्थ प्रकाश देखिए, इस सूत्र में ओम का जप और ओम शब्द का जो अर्थ ईश्वर है उसके स्वरूप को विचारने का विधान है। इस विषय में सूत्र दिया गया है, क्लेश कर्म विपाक आसे ही अपरामिष्ट पुरुष। ईश्वर के विषय में बताया गया कि परमात्मा कैसे हैं। तो परमात्मा के गुण पिछले सूत्र में बताया गया था 24वें सूत्र में। तो सूत्र के भाष्य में उल्लेख कर दिया है कि योगाभ्यासी शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण से प्रथम ईश्वर के स्वरूप का परिज्ञान अवश्य ही कर लेवे। आनंद जी इसको थोड़ा बंद कर दीजिए गेट को। तो अनुमान प्रमाण से और शब्द प्रमाण से ईश्वर का पहले ज्ञान कर लेवे, जब हम उसके अर्थ विचार करेंगे तब, क्योंकि इसके बिना विधि पूर्वक हम ध्यान नहीं कर सकते, ध्यान नहीं हो सकता। ध्यान की सफलता के लिए वाच्य वाचक संबंध को भी अच्छी प्रकार जान लेना चाहिए। तो ध्यान कैसे करेंगे हम? तो कह रहे हैं कि जप का अर्थ, जप शब्द व वाक्य का बार बार पाठ करना। पहले तो वाच्यवाचक को जानना, मैं जो उच्चारण कर रहा हूँ किसको कहना चाह रहा हूँ, शब्द हो गया, मैं बोल रहा हूँ ओम। ओम जो परमात्मा है, जो कण कण में विद्यमान है, हमारे अंदर बाहर विद्यमान है, हमारे एक एक चेष्टाओं को जान रहे हैं, मानसिक विचार को भी जान रहे हैं, यह निश्चय करना है। तो जब जब करते हैं तब शब्द और वाक्य का बार बार पाठ करना। और भावना, भावना का अभिप्राय है कि उसको, उसका जो वाच्य है उसके गुणों का विचार करना। किसका करना? गुणों का। जैसे साधक ने ओम शब्द का उच्चारण किया और ओम शब्द का जो वाच्य है अर्थात वस्तु ईश्वर है, वह सर्वरक्षक है, इस प्रकार उसके गुणों का विचार किया। यह क्या है? भावना है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसे ही जानना, मानना भावना है। और जो वस्तु जैसी नहीं है उसको उसके विपरीत जानना, मानना भावना नहीं है, अर्थात अभावना है।
तो संसार में अनेक साधक ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है, परंतु ईश्वर का जैसा स्वरूप है उसको वैसा ना जानने के कारण उसकी प्राप्ति नहीं कर पाते। तो पहले भी मैं आपको जब ध्यान सिखाते थे उसमें बताया था कि ध्यान जब हम करते हैं, बैठ गए, तो ओम का जब भी उच्चारण करते हैं, ओम उच्चारण के समय साथ में स्वतः ही उसकी भावना को जोड़ देना है। गहरी श्वास लेना शुरू किए तो उस समय अर्थ को मस्तिष्क में ले आना है, सर्वज्ञ है, आनंद स्वरूप है। फिर ओम जब उच्चारण शुरू किए तो उसके साथ साथ हम अर्थ का भी आवृत्ति शुरू कर दें। ओम मुख में बोलें और फिर मानसिक रूप में जो सर्वज्ञ है, आनंद है, सर्वरक्षक है, उसको पुनः पुनः आवृत्ति करते रहे। फिर जब शांत हो जाते हैं, ओम बोल के श्वास बंद हुआ, ओम उच्चारण बंद हुआ, तो अब भी उस जो अर्थ भावना को निरंतर चलते रहे। और वो सर्वरक्षक, सर्वज्ञ अथवा आनंद, कोई एक गुण को ले एक समय में और कई दिन तक उसी एक गुण का अभ्यास करें। अभ्यास करने से क्या होगा कि आप जब भी ओम का उच्चारण करेंगे तो स्वतः ही वो अर्थ भावना आ जाएंगे और उस अर्थ के साथ साथ फिर वस्तु को उपस्थित रखें। परमात्मा रूपी जो वस्तु हैं, चेतन सत्ता है, उनकी मैं भावना कर रहा हूँ। तो उपासना ऋषि दयानंद जी ने बताए हैं, सन्नो देवी मंत्र से लेकर वहाँ पर ओम संभवाय च मैं भवाय च, तो उसके माध्यम से जब हम करते हैं केवल मंत्र उच्चारण कर लेते हैं। प्रारंभिक स्थिति क्या है? केवल मंत्र उच्चारण कर दें और पहले देख के उच्चारण करते हैं, फिर धीरे धीरे एक एक मंत्र को याद करके फिर उसको पूरा बिना देखे करते हैं। फिर आगे जब हम उन्नति करना चाहते हैं तो एक एक मंत्रों के अर्थ को पद सहित याद करें। जैसे सन्नो देवी मंत्र हो गया तो सम कल्याणकारी, नह हमारे लिए, देवी सबके प्रकाशक, अभिष्टय सांसारिक सुख के लिए, पीतये मोक्ष सुख के लिए, संयोह सुख की, अभिश्रवंतु चारों ओर से वृष्टि कीजिए। एक एक पहले फिर याद कर लिए, याद करते करते हो गया, पहले मंत्र पाठ कर लिए, फिर एक मंत्र को लेके उसका अर्थ को लेके फिर भावना बनानी है। ओम बोलते ही सर्वरक्षक, तो सर्वरक्षक क्या है, क्या के रस किसको कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? रक्षक सत्ता में लानी है, व्यवहार में जो चीजें हैं वही ईश्वर के साथ हटाना है। माता पिता रक्षक हैं हमारे, क्या रक्षक मतलब माता पिता क्या रक्षा कर रहे हैं, हमारे गुरु आचार्य क्या रक्षा कर रहे हैं? रक्षा मतलब हमको चारों ओर से कैसे रक्षा कर रहे हैं? खान पान दे के रक्षा कर रहे हैं, वस्त्र आदि दे के रक्षा कर रहे हैं, हमारी आवश्यकता को पूरा करते हुए माता पिता रक्षा कर रहे हैं, गुरु आचार्य रक्षा कर रहे हैं। ये क्या है? रक्षा का स्वरूप है। इस रक्षा के जो व्यवहारिक को लेके फिर हमको परमात्मा के सामने घटाना होता है। परमात्मा कैसे रक्षा कर रहे हैं? यदि श्वास बंद कर दे, हमको उठा उठा के जैसे भोजन खाते हैं वैसे उठा के भरना पड़े 24 घंटा, फिर श्वास चलेगा तो कैसे होगा? तो ये श्वास जो निरंतर चल रहा है ये क्या है? परमात्मा की रक्षा है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये सारा जो दे रखे हैं, सूर्य चंद्रमा, ये सब सृष्टि चल रही, यदि ना हो तो हमारा अस्तित्व ही ना रहे। इसके माध्यम से ईश्वर रक्षा कर रहे। भोजन हम कर दिए, वो पाचन कैसे हुआ? यदि हमारे हाथ में दे दिया जाए तो भाई पचाओ भोजन को पेट के अंदर जाके, तो इसके माध्यम से रक्षा करते हैं। तो इन ऐसे करके परमात्मा के रक्षा के स्वरूप को हमको वहां पर अनुभव करना है और परमात्मा कैसे कैसे कल्याण कर रहे हैं उसको सोचना है और वहां पर शांत होके विचार करते हुए फिर कृतज्ञता भाव, उपासना करने का मुख्य उद्देश्य है। ध्यान में बैठे तो क्यों ध्यान में बैठना? ध्यान में बैठने का मुख्य उद्देश्य यह है कि परमात्मा को धन्यवाद करना और उस समय अधिक कुछ नहीं,
केवल गदगद हो कि प्रभु आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, आपका धन्यवाद। जब हम धन्यवाद के कृतज्ञता भाव से परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं तो ईश्वर की कृपा निरंतर फिर बरसने लगता है। जैसे पिछले कक्षा में बताया कि फास्ट चार्जर, परमात्मा जल्दी जल्दी हमको चार्ज कर लेंगे। यहाँ तो बहुत समय लगता है चार्ज होने में। ईश्वर कितने बड़े शक्ति, ज्ञान आदि के भंडार है, तो हमको परमात्मा भी शीघ्रता से पल में चार्ज कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हमको पात्र बनना है। उपासना में बैठ गए तो पूरा समर्पित हो जाना है। प्रभु बिल्कुल शांत होके स्थिर हो जाना है। आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, ये भावना। परमात्मा क्या है? शांत है। वेद मंत्र में कहा गया कि परमात्मा तदे जति तन्ने जति तद दूरे तद्वंतिके। वेद मंत्र में कहा गया कि परमेश्वर जो अज्ञानी व्यक्ति है उसके दृष्टि में दूर है, वो दूर दूर ढूंढता रहता है, परमात्मा को हिलने डुलने वाला मानता है। और ज्ञानी व्यक्ति की दृष्टि से परमात्मा स्थिर है, कहीं हिलते डुलते नहीं। जब परमात्मा स्थिर है तो हमें भी स्थिर होना पड़ेगा। और बिल्कुल पहले शरीर को स्थिर करना है, पत्थर बन जाना है। फिर मन, इंद्रियां आदि को स्थिर करना है, स्वच्छ करना है। और केवल आंख बंद करके बैठ करके ड्रामा नहीं करनी है, एक्टिंग नहीं करना है। आंख बंद करके बैठते हैं तो दिन भर हमारा क्रिया व्यवहार संयमित, ब्रह्मचर्य पालन, यम नियम का पालन सब होना चाहिए। लोगों को दिखाने के लिए ड्रामा करेंगे तो अंदर कुछ मिलने वाला नहीं, चार्ज नहीं होंगे, घंटों तक चार्जर रहेगा, चार्जर खराब। और जो दिन भर हम सावधान रहते हैं, यम नियम से अनुकूल आचरण करते हैं, तब क्या होगा? थोड़ी देर के लिए भी हम ईश्वर के सानिध्य में बैठेंगे तो परमात्मा की कृपा, आनंद आदि गुण को प्राप्त करेंगे। और 50 साल तो घोटाला करता रहा, कोई असंयमित जीवन जीता रहा, और अभी 2 साल से 1 साल से लगा हुआ है, अच्छे कार्य कर रहा है, वो सोचता है मेरे को तो कुछ ईश्वर का आनंद मिलता ही नहीं। जो 50 साल किए हुए हैं और 50 जन्मों से गलत काम किए, वो फिर कहाँ कैसे हो जाएगा जल्दी जल्दी? फिर आगे इतना करनी पड़ेगी, फिर उतनी करनी पड़ेगी। वो ऐसे कोई पैमाना नहीं है। यदि हम तीव्र संवेग से लगेंगे तो जल्दी भी हो जाएगा। इसलिए धैर्य रखना चाहिए, और धैर्य हो के केवल मैं ईश्वर को पकड़ लूँ, आज ही प्राप्त कर लूँ, ऐसे पागलपन भी नहीं करना चाहिए। धैर्य पूर्वक विधि शब्द प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से जानना है, और निरंतर व्यवहार को हमको ठीक करना है। व्यवहार काल और दूसरा है उपासना काल। तो ईश्वर की उपासना यदि हमको करना है, हम चाहते हैं अच्छे प्रकार करें, तो हमको व्यवहार को ठीक करना पड़ेगा। व्यवहार ठीक हो गया, फिर उपासना काल में भी कैसे करना है आपको बताया। शरीर को बिल्कुल स्थिर करना है, जितना समय भी होता है अभ्यास करें। 5 मिनट के लिए स्थिर बैठना है, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं। खुजली हो आ रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं, ऐसे ही बैठे ही रहना है शांत होकर। फिर प्राणायाम आदि का अभ्यास करना है। प्रत्याहार, इधर उधर का खटपट, कुछ भी आवाज हो रहा है कहीं ध्यान नहीं देना है। फिर मन को एक जगह पर, भूमध्य में, नासिकाग्र में, कहीं पर हृदय प्रदेश में मन को उस देश विशेष में मन को टिकाना है, उस स्थान का अनुभव करना है। फिर ध्यान जब करते हैं तत्र प्रत्ययेकतानता, ओम के माध्यम से करिए, ओम उच्चारण करिए, ओम बोलते हुए साथ साथ फिर अर्थ विचार। और ओम जब बोलते हैं तो मन में दृढ़ विश्वास करना है कि परमात्मा के अंदर बाहर मैं डूबा हुआ हूँ, मेरे अंदर बाहर परमात्मा है। जैसे कोई बड़े सामने बैठे रहते हैं, ऐसे ही ईश्वर को अपने सामने अनुभव करना, अपने अंदर बाहर अनुभव करना, और बिल्कुल समर्पित हो जाना कि प्रभु आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। ऐसे पूरा समर्पित भाव से जब हम करते हैं तब विशेष हम फिर ईश्वर की ओर बढ़ते हैं। प्रारंभ में ओम के माध्यम से करें, गायत्री मंत्र के माध्यम से करें,
बोल बोल के पहले करें, फिर धीरे धीरे वाचिक करें। पहले शब्द से बोलते हैं ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, फिर धीरे धीरे ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ऐसे करें। फिर मन ही मन करें, फिर ओम गायत्री मंत्र का अर्थ विचार करेंगे, एक एक पद को लेते हुए ईश्वर के गुणों को फिर ये करना है। फिर आगे संध्या मंत्रों को लेना है, संध्या मंत्र उच्चारण करनी है, फिर अर्थ विचार करनी है, अर्थों को याद करनी है, और फिर समय जितना हम बढ़ाते रहेंगे उसके माध्यम से हमारी उपासना बहुत अच्छे होने लगेगी। प्रारंभ में ओम के माध्यम से करें, और जब मन स्थिर नहीं होता है, लगता है, तो क्या करेंगे, गहरी गहरी श्वास ले लीजिए 5 बार, 10 बार, 15 बार। बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करें 3 बार, 5 बार, 7 बार बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम कैसे करते हैं, मूलबंध को ऊपर खींच के श्वास को पूरा बाहर छोड़ना है, बाहर रोके रखना है जितना आपका सामर्थ्य है, और इसको फिर बढ़ाना है 10 सेकंड, 20 सेकंड के 30 सेकंड। तो 5 बार, 7 बार जो बाह्य प्राणायाम कर देते हैं तो मन शांत हो जाता है। प्राण का और मन का कनेक्शन है, जब हम प्राणायाम करते हैं तो मन इंद्रियां आदि शांत हो जाते हैं। और जो चाहते हैं अनुलोम विलोम करना के लिए वो भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम जब हम करते हैं क्रिया, जो श्वसन क्रिया होता है, उसको भी यदि 15 मिनट, आधा घंटा कर लेते हैं तब भी मन शांत हो जाता है। और वो करने के बाद प्राणायाम का जब हम अभ्यास कर लेते हैं, बाह्य प्राणायाम आदि, फिर हम ओम का लंबा उच्चारण करें, गहरी श्वास लेके ओम, ऐसे लंबा उच्चारण करें 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार। जब आप ऐसे ओम का उच्चारण कर लेंगे फिर मन शांत हो जाता है, मन इंद्रियां आदि, फिर परमात्मा में मन लगने लगता है, मन एकाग्र होता है, फिर हम ईश्वर से संबंधित ज्ञान उभार पाते हैं और ईश्वर से संबंध हम जोड़ पाते हैं। तो ये कुछ उपाय हैं, आप इन सबको करें। और YouTube में हमारा वीडियो भी है, अनेक वीडियो है, उसके साथ साथ पहले अभ्यास करिए। 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो है, अलग अलग गुणों के माध्यम से है, 50-100 के आसपास वीडियो होगा। तो उसको आप जब साथ साथ कई बार करेंगे फिर अलग से बैठ के भी करने का अभ्यास हो जाएगा। और फिर कहीं कठिनाई होंगी तो आप फिर पूछ लिया करेंगे। तो ऐसे करके हमें ईश्वर का उपासना करनी चाहिए, प्रत्येक दिन करनी चाहिए। ईश्वर के सानिध्य से ही हमको विशेष सुख, शांति, आनंद, ऐश्वर्य मिलता है और सारे हमारे कष्ट, बाधाएं, परेशानियां, समस्याएं हल होता है। संसार के लोग हमारे परेशान को दूर करने में पूर्ण रूप से समर्थ नहीं हो सकते, थोड़े बहुत अधिक मात्रा में कर सकते हैं, पूर्ण तो केवल परमात्मा ही कर सकते हैं। ईश्वर के सानिध्य में हम प्रत्येक दिन बैठें, उसका अभ्यास बनाएं। तो आगे देखिए, ध्यान करने वाले योगाभ्यासी को अनेक बातों का परिज्ञान होना चाहिए। तो बहुत लंबा है ये, चलो देख लेते हैं फिर भी। जैसे कि ध्यान के समय आसन पर बैठकर यह निश्चय करना चाहिए कि मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति करना और करवाना है। ये भी पहले विचार कर लेना चाहिए। उपासनाएं बैठकर अथवा पहले से थोड़ा मानसिक रूप में सज्जा भी करना चाहिए कि जीवन का लक्ष्य ईश्वर का प्राप्ति है, स्वयं करना और दूसरे को करवाना। आगे मैं इस उपासना काल में स्तुति, प्रार्थना, उपासना के द्वारा ईश्वर साक्षात्कार करने के लिए प्रयत्न करूंगा। ईश्वर साक्षात्कार करने के लिए ही प्रयत्न करूंगा, अन्य किसी विषय को मन में नहीं उठाऊंगा। ये संकल्प कर ले पहले। यदि असावधानी से किसी विषय को उठा लूंगा तो उसको तत्काल रोक दूंगा। ये पहले मन में ले आइए। मन जड़ पदार्थ है और मैं चेतन हूँ, उसको मैं ही चलाता हूँ,
वह स्वयं कभी भी नहीं चल सकता है। ये भी निश्चय कर लें। योग दर्शन में बताई हुई चित्त की 5 वृत्तियों के स्वरूप को अच्छे प्रकार से जान लेना चाहिए। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, जो 5 वृत्ति हम पढ़ लिए हैं। योगाभ्यास के समय असावधानी से किसी वृत्ति को उठा लें तो तत्काल समझ लेना चाहिए कि मैंने अमुक वृत्ति उठा ली है। स्मृति वृत्ति आ गया, प्रमाण वृत्ति आ गया अथवा विकल्प वृत्ति आ गया, उसको तुरंत पकड़ना चाहिए। अब मैं इसको रोक देता हूँ। इस प्रकार से प्रत्येक वृत्ति के विषय में करें। जो साधक इन वृत्तियों के स्वरूप को नहीं जानते वे इनको नहीं रोक सकते, इसलिए उसको जाने। ओम का जप अर्थ सहित करना चाहिए। ओम का जप कैसे करना चाहिए? अर्थ सहित। बिना अर्थ के जप करने वाला मन को एकाग्र नहीं कर पाता है। तो ओम का जप कैसे करेंगे? अर्थ विचार पूर्वक। पहले भी मैं आपको बताया हूं, अभी भी बता रहा था। जब भी हम ओम का उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते ही तुरंत अर्थ को लाना है। ये अभ्यास बनानी है। ओम बोलते ही साथ में अर्थ आ जाए, कोई भी ईश्वर के गुण आ जाएं, ऐसे हमको ध्यान देना चाहिए। ध्यान में करने योग्य 3 कार्यों का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान में क्या करना चाहिए? ओम का उच्चारण करना, पहला काम। ओम शब्द के वाच्य ईश्वर के स्वरूप का विचार करना। उच्चारण हो गया, फिर ईश्वर के स्वरूप का विचार करना, इसको क्या कहते हैं? भावना। स्वयं को ईश्वर समर्पित करना, शब्द हो गया। दूसरा भावना, अर्थ विचार हो गया। फिर ईश्वर को समर्पित करना कि प्रभु आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, बिल्कुल समर्पित। प्रभु आपकी उपासना के लिए ही मैं बैठा हूं। अपने आप को समर्पित कर देना। जैसे हमारे कोई हितचिंतक होते हैं, मित्र होते हैं, पत्नी हैं, गुरु हैं, कोई बड़े होते हैं, तो हमको पूरा समर्पित हो जाते हैं। हमारा कोई भी चीज़ उनको छुपाते नहीं, सब बता देते हैं। कोई भी सीक्रेट बातें होते हैं, कोई भी हमारे अमूल्य चीज़ होता है, उनको हम देने में संकोचित नहीं करते हैं। ऐसे ही परमात्मा को पूरा अपने आप को समर्पित कर देना, ये तीसरा काम। अर्थात इन शरीर आदि सभी पदार्थों को बनाने वाला और इन सब का स्वामी ईश्वर है। मैं उसके समीप बैठकर उसकी स्तुति, प्रार्थना और उपासना कर रहा हूँ। मेरी सभी क्रियाओं को, विचारों को वो जान रहा है, ऐसा पूर्ण विश्वास रखना। ये क्या है? समर्पित होना। ओम उच्चारण करना, अर्थ विचार करना, अर्थात भावना बनाना, और तीसरा समर्पित करना। ये ध्यान रखनी चाहिए उपासना के समय। और ये तब होगा जब हम व्यवहार हमारा ठीक होगा। व्यवहार में गंभीर रहेंगे, मौन रहेंगे, सावधान रहेंगे, ईश्वर प्रणिधान बनाए रखेंगे, भौतिकता से बचे रहेंगे, ईश्वर आज्ञा की पूर्ण रूप से पालन करेंगे, तब जाके उपासना काल में ये हम कर सकते हैं, अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। कर भी लिए तो थोड़ा करेंगे यदि उधर असावधानता रहा। इसलिए साधक को दिन भर मौन रहना चाहिए, आवश्यक होने पर ही बोलना चाहिए, भौतिक हंसी मजाक और ये सब से दूर रहना चाहिए, ईश्वर से जुड़े रहना चाहिए। ओम के माध्यम से, गायत्री मंत्र के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से ईश्वर के आज्ञाओं के अनुसार हमको चलते रहना चाहिए। तब फिर हम शाम को जब सुबह शाम बैठेंगे तब ये कर सकते हैं 3 काम। नहीं तो बोलेंगे मेरा मन तो लगता नहीं है, मन मानता नहीं है, मन टिकता नहीं है, कैसे बैठूं, कैसे उपासना करूं, उलझन में फिर रह जाएंगे। आगे देखिए, अर्थ विचार करने का प्रकार। कितनी अच्छी अच्छी बात बता रहे हैं। देखिए गुरुजन ऋषि लोग हमको सारे खोल के हमको ABCD के माध्यम से हाथ पकड़ के, जैसे माता पिता ले जाते हैं, ऐसे ही गुरु आचार्य ऋषि लोग हमको
कितनी श्रेष्ठ अलग अलग उपाय बता रहे हैं। केवल करना है और उसके हम अनुसार हमको चलना है। पूज्य स्वामी सत्यवती महाराज और भी ऋषि लोग कितने तपस्या करके, साधना करके हम ये सब उपाय हमको बता रहे हैं। अर्थ विचार करने का प्रकार। प्रथम ओम शब्द का पाठ करना चाहिए, पुनः रुककर उसके अर्थ का विचार करना चाहिए। दो प्रकार है, एक तो मैं पहला ओम उच्चारण के साथ भी कर सकते हैं और दूसरा ये भी कर सकते हैं ओम का जो उच्चारण किए, रुके, अर्थ विचार किए। जैसे कि हे ईश्वर आप सर्वरक्षक है, इस प्रकार प्रत्येक बार के उच्चारण के पश्चात किया जाए। क्योंकि नवीन साधक, पहले जो बताया था वो तो अभ्यस्त के लिए, नवीन साधक ऐसे करें। नवीन साधक ओम शब्द के उच्चारण के साथ साथ उसके अर्थ का विचार नहीं कर सकता, वो उलझ जाता है। जब करते समय अर्थ का विचार करना आवश्यक, जब करते समय अर्थ का विचार करना अति आवश्यक है। दूसरा उपाय बता रहे हैं, ओम शब्द को लंबे समय तक बोलना और उस उच्चारण के साथ साथ अर्थ विचार करना, जो मैं बताया था आपको। देर तक उच्चारण करते हुए जप करने से वाक्य के अर्थ विचार करने में सुविधा होती है, अर्थ करने का अवसर भी मिलता है। इस प्रयोग में भी स्वयं को ईश्वर समर्पित रखना आवश्यक है। तो ओम जो बोल रहे हैं तो साथ में अर्थ विचार भी और ईश्वर को समर्पित भी रखना। दूसरा बता दिए। आगे उपाय है, जप वाक्य को मध्यम गति से बोलना, अर्थ का विचार करना और ईश्वर समर्पित रहना, ये भी एक उपाय है। इस प्रयोग का उच्च कोटि का साधक ही कर सकता है, इस प्रयोग को, साधारण नहीं। क्योंकि मध्यम गति से जप करते हुए अर्थ का विचार करना और ईश्वर अर्पित रहना अधिक अभ्यास साध्य है। यह जप मन से भी किया जाता है, वाणी से भी किया जाता है और मंद ध्वनि से, उच्च ध्वनि से और गायन के द्वारा भी किया जाता है। जिस विधि से करने में योगाभ्यासी को सुविधा हो वह उस विधि से करें। जप करने वाले व्यक्ति को व्यवहार में अष्टांग योग का पालन करना चाहिए। जो योगाभ्यासी व्यवहार में यम नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें जप में सफलता नहीं मिलती। वो चार्ज नहीं होगा, घंटों तक चार्जर में लगा रखेंगे, चार्ज होगा ही नहीं। बोले मेरा चार्ज तो होता ही नहीं है। ईश्वर के पास बैठता हूँ 40 सालों से, कुछ भी लाभ नहीं है, ना ईश्वरीय गुण आ रहा है, ना कुछ परिवर्तन है जीवन में। ईश्वर के ऊपर विश्वास भी हट जाता है फिर। तो योग दर्शनकार ने सूत्र 1.33 आगे आएगा, संसार में 4 प्रकार के मनुष्य बतलाए हैं। उनके साथ मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा का व्यवहार करना चाहिए। ये भी चित्त प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए, उपासना में सफलता के लिए उपाय है, आगे सूत्र में बताएंगे। तो यम नियम का पालन अति आवश्यक है। साधक का यह मुख्य कर्तव्य है कि योग के विशेषज्ञ गुरु के सानिध्य में रहकर योगाभ्यास करे। यदि गुरु का सानिध्य ना मिले तो उस गुरु के आदेश अनुसार दूर रहकर भी करें, क्योंकि योग एक सूक्ष्म विषय है। बिना विशेष प्रयत्न के उसे समझना बड़ा कठिन है। तो उसके जीवन में मान लीजिए 50 दोष है, बहुत सारे दोष करता रहता है, उसको पता ही नहीं लगता। जब गुरुजनों के सानिध्य में रहेंगे तो बताएंगे, भाई ये दोष कर रहे हैं, इसको छोड़ो, ये ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको तो पता ही नहीं था ये दोष मैं करता हूँ। जब बड़ों के सानिध्य में रहते हैं तब जाके पता लगेगा और जल्दी जल्दी छोड़ पाएगा। और दूसरा एक उपाय है कि विशेष हम ईश्वर भक्ति करते हैं तो परमात्मा अंदर से प्रेरणा करते हैं कि बेटा ऐसा मत कर, ईश्वर संकेत करते हैं, फिर वो दोषों को छोड़ता है। ये तो बहुत ऊंची स्थिति है। इसलिए गुरुजनों के सानिध्य में रहने से लाभ होता है। नहीं तो दूर से शास्त्रों को पढ़कर, ऋषियों के
पुस्तकों को पढ़कर, सत्संग सुनकर फिर दोषों को हटाना चाहिए। जिज्ञासु को 3 ऐषणाएं छोड़ देनी चाहिए। इन ऐषणाओं की विद्यमानता में योग की सिद्धि नहीं हो सकती है। ऐषणा बताए हैं आपको, लोकेषणा, उत्तरेषणा और वित्तेषणा। जप करने वाले व्यक्ति को वेद और वेदानुकूल ग्रंथों को स्वयं पढ़ना और औरों को भी पढ़ाना चाहिए। इससे अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि तथा संशय दूर हो जाते हैं। तो वेद अनुकूल शास्त्रों को और वेद को स्वयं पढ़ना चाहिए, औरों को भी पढ़ाना चाहिए। दोनों ही अविद्या नाश के लिए, विद्या बुद्धि के लिए, संशय दूर होने के लिए अति आवश्यक है। ये सब उपाय बता रहे हैं, ध्यान में हम कैसे सफल होंगे। आगे उपाय, जैसे ज्ञान उपासना आवश्यक साधन है, वैसे निष्काम कर्म भी चाहिए। व्यक्ति केवल ज्ञान कर रहा है, उपासना कर रहा है, ना संसार का कोई उपकार कर रहा है, ना निष्काम भावना है, सकामता भरा पड़ा है, तो भी सफलता नहीं मिलती। निष्कामता चाहिए। जैसे अपने घर परिवार के लिए सोचते हैं, अपने बच्चे पति आदि संबंधी के लिए सोचते हैं, ऐसे ही दूसरे के लिए भी सोचना। पशु पक्षियों के लिए, दूसरे प्राणियों के लिए, अनाथों के लिए, विकलांगों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, देश राष्ट्र के लिए। ये क्या है? निष्कामता है। केवल मेरा बच्ची, मेरा बेटा, मेरा परिवार, मैं, ये भावना क्या है? मैं, मेरा, मेरा, ये सब सकामता है। इससे ऊपर उठकर विश्व कल्याण की भावना के लिए भी सोचना, तन मन धन से उसके लिए तत्पर रहना, ये निष्कामता है। ये भी चाहिए यदि उपासना में सफल होना चाहते हैं तो। योगाभ्यास करने से साधक को जो सफलता मिलती है, उसमें मुख्य कारण ईश्वर को मानना चाहिए, स्वयं को नहीं। स्वयं को माने तो फिर धड़ाम से गिरेंगे नीचे। 6 महीने तक उपासना में मेहनत किए, सफलता मिली। जब फिर थोड़ा सा सफलता मिल गई, अपने आप को यदि बड़ा मान लिए, मैं तो बहुत जानता हूँ, ये क्या कौन है, ये मैं अपने मेहनत से किया, ऐसे यदि ये सब अभिमान की भावना आ गई, तो सारा समाधि और जो जितने भी उच्च साधना होती है, सारा गायब हो जाएगा सालों तक। उस स्थिति को बनाने के लिए फिर मेहनत करनी पड़ जाती है। इसलिए सारे जितने भी सफलता है, उपलब्धियां हैं, उसके मुख्य ईश्वर को मानना, अभिमान नहीं करना। क्योंकि स्वयं को मुख्य कारण मानने से मोह और मिथ्या अभिमान की वृद्धि होती है, उससे योग में बाधा उपस्थित होती है, और ये बहुत सारे साधक अनुभव करते हैं। वेद में ईश्वर को स्मरण करने का विधान है। वेद मंत्र में आया है, ओम क्रतो स्मर, हे कर्म करने वाले जीव, इस नाम का स्मरण और अर्थ जप करें। परमात्मा का जप करना चाहिए, उनको स्मरण करना चाहिए। मुंडक उपनिषद में भी कहा गया है ओम का जप करने का, पहले आपको बताया हूँ। प्रणवो धनुः सरो हि आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते, अप्रमत्तेन वेद्धव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। प्रणव धनु है, बाण आत्मा है, ब्रह्म उस आत्मा का लक्ष्य है। उस लक्ष्य को प्रमाद रहित होकर भेदना चाहिए। जिस प्रकार सर लक्ष्य में प्रवेश कर लेता है, जो तीर लक्ष्य में भेजते हैं, वैसे ही जीवात्मा ब्रह्म में प्रवेश करता है। तो ईश्वर की सानिध्य किसको प्राप्त होता है? कौन ऊंची साधना में प्रवेश करता है? जो अप्रमत्त होता है, प्रमाद रहित, आलस्य से रहित, जो पुरुषार्थी होता है। और पुरुषार्थी कैसे? अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, नो रेस्ट, बिल्कुल रेस्ट नहीं, उसको ही ईश्वर परम आनंद देते हैं। अत्यधिक पुरुषार्थ करना पड़ता है, इसलिए तो योग सांख्य दर्शन में आया ना, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। देखिए ऋषियों के जीवन को देखिए, महापुरुषों के जीवन को देखिए, ये सब मिलेगा।
ढीला ढाला चलेंगे, आलस्य प्रमाद करेंगे तो वह फिर नहीं प्राप्त कर सकता। मिलेगा तो थोड़ा सा कुछ मिलेगा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेदी भाष्य भूमिका, जो उनका पुस्तक है, ग्रंथ है, उसके उपासना विषय में जप की विधि इस प्रकार लिखी है। इसलिए इसी नाम का जप अर्थात स्मरण और उसी का अर्थ विचार सदा करना चाहिए कि जिससे उपासक का मन एकाग्रता, प्रसन्नता और ज्ञान को यथावत प्राप्त होकर स्थिर हो, जिससे उसके हृदय में परमात्मा का प्रकाश हो और परमेश्वर की प्रेम भक्ति सदा बढ़ती जाए। क्या उपाय है इसके लिए बता दिए। ओम इस नाम का जप अर्थात स्मरण और उसका अर्थ विचार सदा करना चाहिए। कभी कर दिया, कभी नहीं किया, ऐसे करने से नहीं चलेगा। निरंतर उसका विचार मन में बनाए रखना है। भोजन पकाते समय, कपड़ा धोते समय, स्नान करते समय, बाहर घूमते समय, हर समय परमात्मा को उपस्थित रखना। इससे परमात्मा का प्रकाश अर्थात परमात्मा का ज्ञान, प्रकाश मतलब क्या है, वैदिक साहित्य में प्रकाश मतलब ज्ञान, ईश्वर का विशेष ज्ञान हमें होगा और परमेश्वर की प्रेम भक्ति निरंतर बढ़ती रहेगी। तो ऐसे हमें ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, हमको इससे लाभ होगा। चलिए अभी आप लोग पूछिए। जी माता जी, मामिला माता जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। ये जो ये संख्या 68 में यहाँ जो है ना, ये संबंध प्रवाह से अनादि है, स्वरूप से अनादि नहीं है ना। तो थोड़ा सा इसका विस्तार और बता दीजिए। प्रवाह से अनादि क्या है और स्वरूप से अनादि क्या है, इसको। प्रभाव अर्थात देखिए, एक सृष्टि के बाद दूसरे सृष्टि होती है ना। तो ये क्या है, प्रवाह चल रहा है। एक सृष्टि हो गया, फिर दूसरे सृष्टि, फिर तीसरे सृष्टि, है ना। ऐसे ही आत्मा, ईश्वर, ये सब क्या है, अनादि है, इनका कोई आदि नहीं है। तो परमात्मा जो हमारे माता पिता है, गुरु है, और ये जो परमात्मा के साथ हमारा संबंध है, ये अभी है ऐसा नहीं है। अभी की माता पिता तो एक जन्म की माता पिता है, एक जन्म की गुरु आचार्य है, लेकिन परमात्मा तो कितने जन्मों से हमारी माता पिता है, गुरु है। ये प्रवाह से संबंध है ईश्वर के साथ। ठीक है। प्रवाह का अर्थ क्या हुआ? प्रवाह का अर्थ क्या हुआ? प्रवाह अर्थात निरंतर। जैसे प्रवाह मतलब पानी की धार बहता है ना, उसको प्रवाह कहते हैं। निरंतर बह रहा है, कहीं पर अटक नहीं रहा। ऐसे ही जो प्रवाह चल रहा है परमात्मा का, है ना। और स्वरूप से अनादि। स्वरूप अर्थात जैसे स्वरूप को क्या कहेंगे, स्वभाव भी कह सकते हैं। स्वरूप के रूप में जैसे कहेंगे ना, ये कभी होता है कभी नहीं होता है, ये इतने ही स्वभाव अर्थ में यदि लेंगे तो यहाँ पर क्या दिया है, स्वभाव से अनादि दिया है ना, कि प्रवाह से अनादि दिया। कौन सा दिया यहाँ पर? नहीं, प्रवाह से अनादि है, स्वरूप से अनादि नहीं है। मतलब स्वरूप से नहीं कहा, अर्थ हुआ स्वरूप से अनादि नहीं है। हाँ, तो प्रवाह से तो अनादि है ही, हमको ये समझ में आ गया, निरंतर पहले से ही है। केवल अभी है ऐसा नहीं है, अभी केवल ओम जो बोल रहे हैं अभी उसका संबंध है इसके साथ, ऐसा नहीं मानना चाहिए। जब भी सृष्टि होता रहेगा, प्रत्येक सृष्टि में शब्द आकाश का गुण है। ये थोड़ा ये सेंटेंस समझ में नहीं आया। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जो शब्द उच्चारण हो रहा है ना, ये आकाश के गुण के कारण शब्द हो रहा है। जी है ना। और जो ये तो मालूम है, लेकिन ये मतलब स्वरूप से अनादि नहीं, क्योंकि शब्द आकाश का गुण है। क्यों नहीं है? मतलब आकाश का गुण होने से ये नष्ट हो जाता है, इसीलिए स्वरूप से अनादि नहीं है। शब्द जो उच्चारण कर रहे हो नष्ट हो गया, जी है ना। केवल इसके इसीलिए नहीं है कि स्वरूप से, प्रभाव से। निरंतर आकाश नष्ट हो जाएगा तब भी ये संबंध रहता ही है। मोक्ष में भी ईश्वर का संबंध रहता ही है।
सृष्टि प्रलय हो जाता है तब भी संबंध रहता है जीवात्मा के हाँ साथ। जी। अच्छा। आकाश का गुण तो अनित्य है, नष्ट हो जाता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो पृथ्वी जल आदि है, तो इसलिए नष्ट होने वाला है, अच्छा ये कहना ठीक चाहिए। है। अच्छा हाँ, क्योंकि ये शब्द है ये नष्ट हो जाता है, इसलिए ईश्वर स्वरूप से अनादि नहीं है। हाँ जी, ये हाँ उदाहरण दिए, ये उदाहरण दिए। जी जी जी। ठीक है ठीक है ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था इसलिए पूछ रही थी। धन्यवाद। निर्मला माता जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। तो ये जो लास्ट में बताया है कि जैसे ओम का, ओम धनु है मतलब बाण है, और मतलब ओम धनु मतलब ये विचार है, प्रणव ध्वनि ओम धनु है, और बाण जो है वो आत्मा है, धनुष है मतलब प्रणव धनुष है, और बाण जो है वो आत्मा है। तो हमें तीर कहाँ लगाना है? ईश्वर, ऐसा है क्या? हाँ जी, हाँ जी, तीर ईश्वर में लगाना है, ईश्वर को ही लक्ष्य बनाना है। यदि संसार को लक्ष्य बनाएंगे तो फिर चूक जाएंगे। अच्छा, ईश्वर को लक्ष्य वहाँ लगाना है। हाँ जी, हाँ। ठीक है। और एक जो है ये निर्लेप, ये निर्गुण भावना है या निर्गुण भावना है? हाँ। सर्वशक्तिमान का ये सगुण है, ईश्वर में शक्ति गुण से युक्त है परमात्मा। निर्लेप, निर्लेप सगुण है। निर्लेप अर्थात परमात्मा किसी में लेप नहीं होते हैं, हम तो यहाँ लेप हो जाते हैं, संसार में घुल मिल जाते हैं, उसमें युक्त हो जाते हैं। तो परमात्मा इस संसारिक, हाँ ये निर्गुण उपासना है। अच्छा ठीक है, गुण सहित होगा तो सगुण, गुण से रहित है ठीक है, ठीक है। सुदेशना माता जी। धन्यवाद। सर जी नमस्ते। नमस्ते। सर जी, ये जो व्यवहार काल है, हम लोग तो ऐसे स्कूल में सब पढ़े हैं और ऐसे सांसारिक में रहते हैं, लेकिन जो सूक्ष्मता से जो व्यवहार में हम लोग को होता है हम तो नहीं जान पाते हैं। हाँ, उसके लिए निरंतर दो काम करनी पड़ेगी ना। एक तो सत्संग स्वाध्याय आदि हम करते ही रहते हैं, और दूसरे तरफ ईश्वर से ही प्रार्थना करते रहते हैं कि प्रभु मैं किस प्रकार ठीक चलूं, मुझको सद्बुद्धि दीजिए। यही तो गायत्री मंत्र में बोलते हैं ना, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं प्रभु हमको सद्बुद्धि दीजिए, ये प्रार्थना भी करते हैं। तो परमात्मा से ही प्रार्थना करते हैं और परमात्मा के वाणी वेद आदि को पढ़ते हैं, वेद अनुकूल ग्रंथों को पढ़ते हैं। इससे भी हमको व्यवहार का पता लगता है, ऐसे बैठना है, ऐसे उठना है, ऐसे खाना है, इस प्रकार विचार करना है। कोई हमको कुछ मिथ्या आरोप लगा दे, गलत हमारे ऊपर कुछ बोले, तब भी हमको शांत रहना है, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी है, उसके विषय में भी द्वेष नहीं करना है। ये सब हमको फिर गुरु आचार्य सिखाते हैं, ऋषि लोग सिखाते हैं, उनसे फिर हम सीखते हैं। तो ऐसे हमको फिर ज्ञान होता जाता है। तो जब ज्ञान हुआ तब से हम जब पुरुषार्थ करते रहते हैं तो हमको फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। और कोई बात जो पूछना हो तो बताइए। ठीक है, यहीं रखें आज। चलिए।